हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम है जो आपका 18 जनवरी को पेपर होने वाला है, उसकी तैयारी आज कराने वाले हैं। बिल्कुल बहुत ही कम समय रह गए। आज से आपके 16 दिन ही शेष रह गए हैं। कितने दिन शेष रह गए? 16 दिन। और आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी। तो बच्चों, आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आज हम देखेंगे अनुच्छेद को, यानी हिंदी। हिंदी को आज हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी में क्या है? भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण में आपका क्या पढ़ेंगे? हम हिंदी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी से आपका क्वेश्चन है जो 25 नंबर से प्रश्न आएंगे। क्या नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे? 25 नंबर से। अब हम देखेंगे कि हिंदी से आपके कैसे प्रश्न बनते हैं और कौन से क्वेश्चन आपकी 18 जनवरी के लिए IMP हैं। तो दोस्त बच्चों है जो क्या है, इसमें क्या हुआ कि जो हिंदी है इसमें आपको 4 पैराग्राफ दिए जाएंगे। कितने पैराग्राफ रहेंगे? 4। ठीक है, इस तरह से 4 पैराग्राफ रहेंगे और प्रत्येक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब इनमें से 4 क्वेश्चन तो आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपकी व्याकरण से रहेगा। कहाँ से रहेगा आपका? एक क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा। तो आपको व्याकरण भी अच्छे से पढ़ लेनी है। चलिए तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप अपने अन्य दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला पैराग्राफ, अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1 को हम देखते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इसको हल करने का तरीका क्या है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यदि हम इसको एक बार पढ़ लेंगे तो फिर हमें ढूंढने में आसानी जाएगी। ठीक है, यदि हम बिना पढ़े इसको आंसर देंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, तो हम उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे और हमारा समय बर्बाद होगा। इसलिए एक बार हम अच्छे अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? शरीर को स्वस्थ या निरोग रखने में व्यायाम का कितना महत्व है, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि यदि हम व्यायाम करते हैं, ठीक है, अच्छे से हम खाना पीना खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसमें इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आज की भागदौड़ से भरी जिंदगी ने मनुष्य को इतना व्यस्त कर दिया है कि वह यह भी भूल गया है कि इस सारी भागदौड़ का वह तभी तक हिस्सेदार है जब तक कि उसका शरीर भी स्वस्थ हो। जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है, उपेक्षा मतलब जैसे उसको त्यागना, शरीर के बारे में कुछ सोचता ही नहीं, शरीर की उपेक्षा करता है, वह अपने लिए रोग, बुढ़ापे या मृत्यु का दरवाजा खोलता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जैसे ही हम यदि अपने शरीर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे, तो वह क्या है, हमारे लिए रोग, कई तरह से बीमारियां आ जाएंगी। ठीक है, बीमारियां आएंगी, रोग हो जाएंगे, जिससे हम बुढ़ापे की ओर बुढ़ापे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ खाना खाना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ शरीर बना के चलना है। वैसे तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, संयम तथा नियमित जीवन सभी कुछ आवश्यक है, किंतु इन सबसे व्यायाम करने की वाली व्यक्ति में कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाती है कि वह अपने सारे शरीर पर उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर, स्वस्थ शरीर के लिए क्या क्या आवश्यकता है? संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, स्वच्छ जल की होती है, शुद्ध वायु और संयम की आवश्यकता होती है। और यदि हम व्यायाम करते हैं तो हमें सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमारे शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब यह तो हो गया हमारा अनुच्छेद। अब आपने एक बार देख लिया होगा कि किस तरह से पढ़ना है। अब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या लिखा है? स्वास्थ्य के बारे में क्या सही नहीं है। अब अच्छे से प्रश्न पढ़ना। कई बार क्या होता है कि हमें इसका आंसर आता है, लेकिन हम प्रश्न को गलत पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। प्रश्न क्या पूछा है? स्वास्थ्य के बारे में क्या सही नहीं है। क्या लिखा है? क्या सही नहीं है। ठीक है, नहीं लिखा है तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से देखना है कि बाकी 3 सही होंगे, एक गलत होगा। जैसे पहले क्या लिखा? अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है, तो ये तो सही है। दूसरा क्या लिखा? स्वस्थ शरीर से ही मनुष्य भागदौड़ भरी जिंदगी जी सकता, अभी हमने पढ़ा, ये भी सही है। तीसरा क्या लिखा? अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को संतुलित भोजन की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत लिखा है, लिखा ही नहीं। जबकि हमें स्वस्थ शरीर के लिए कैसी, हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए सी नंबर का हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत वाला ही छांटना था कि कौन सा सही नहीं है। तो हमारा सी सही होगा, बाकी ये जो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, सी नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अब 62वां प्रश्न क्या है? शरीर को निरोग रखने में किसका बड़ा महत्व होता है? तो बताओ किसका बड़ा महत्व होता है?
ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है व्यायाम, ऑप्शन सी खान पान, ऑप्शन डी है जलपान। तो वैसे तो हमारे लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन निरोग रखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है व्यायाम। तो व्यायाम हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब तीसरा देखो, व्यायाम करने से व्यक्ति में खालिस्तान शक्ति आ जाती है। कौन शक्ति आ जाती है? अभी हमने पढ़ा था कि व्यक्ति में कई शक्ति आ रही थी, अद्भुत शक्ति। तो अद्भुत शक्ति यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64वां प्रश्न देखो, मृत्यु का यहाँ विलोम बताना है। मृत्यु को क्या बताना है हमें यहाँ पर? विलोम। तो मृत्यु का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? जीवन। जीवन है जो यहाँ पर विलोम हो जाएगा। या फिर यहाँ पर पूछा है इसमें, इस पैराग्राफ से स्वास्थ्य भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य भी इसका सही आंसर होगा। आगे देखो 65वां प्रश्न, क्या अनुच्छेद में प्रयुक्त उपेक्षा का अर्थ? अभी हमने देखा था उपेक्षा शब्द यहाँ पर आया था, तो उपेक्षा का अर्थ बताना। तो इसका अर्थ क्या होता है? तिरस्कार यानी त्यागना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से अनुच्छेद 1 है जो हमने हल कर लिया। इसी तरह से अनुच्छेद 2 को देखेंगे। दोनों ही अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल हम जैसा पेपर में अब पूछे जाएंगे वैसे ही हम इसको हल करके आपको बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 2 देखो, इसको हल करते हैं। क्या लिखा है पहले हम इसको पढ़ेंगे। 5 सितंबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कई बार बच्चों एक ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि यह अनुच्छेद दिया गया है जो यह किस पर इसका शीर्षक क्या है, शीर्षक भी पूछ लेते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो हमें एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो हम तभी इसका शीर्षक ढूंढ पाएंगे। जैसे यह वाला पैराग्राफ है जिसको हम देखेंगे किसके आधार पर इसका हम शीर्षक बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? 5 सितंबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक राष्ट्र के वास्तविक निर्माता होते हैं। विकसित, समृद्धि, खुशहाल देश एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बचपन में बालकों का मस्तिष्क खाली स्लेट की भांति होता है। ठीक है, शिक्षकों द्वारा ही बालकों के मस्तिष्क में उच्च गुण एवं संस्कार डालकर उचित दिशा प्रदान की जाती है। जिस प्रकार कुम्हार गीली मिट्टी से बर्तन को सही आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी बच्चों को शिक्षा द्वारा सही आकार प्रदान करता है। शिक्षक ही बच्चों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप सजाते संवारते हैं। शिक्षा की समाज के बच्चों को एक सुंदर भविष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो यह है जो किसके शिक्षक के बारे में दिया गया है, जो शिक्षक है, जो शिक्षक और बच्चों के बारे में बताया गया है। तो इसके शिक्षक दिवस के बारे में यह लिखा है, तो इसका हम शीर्षक भी उसी ऑप्शन के आधार पर देंगे। जो 4 ऑप्शन दिए गए उसके आधार पर हम इसका शीर्षक बना लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? शिक्षक राष्ट्र के खालिस्तान होते हैं। तो बताओ राष्ट्र के क्या होते हैं? निर्माता। क्या होते हैं? राष्ट्र के निर्माता होते हैं। राष्ट्र के निर्माता, भविष्य विधाता या उत्पादक, इसमें से बताओ क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर कहाँ लिखा है? शिक्षक राष्ट्र के होते हैं। यहाँ पर लिखो शिक्षक राष्ट्र के वास्तविक निर्माता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पूर्व खालिस्तान थे। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ये लिखा है, हम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कुम्हार खालिस्तान मिट्टी से बर्तन को सही आकार देता है। आप कहेंगे सर यह कुम्हार है जो गीली मिट्टी, कहाँ लिखा है गीली मिट्टी? तो गीली मिट्टी से अपना आकार देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फिर क्या लिखा? खुशहाल का अर्थ है, खुशहाल का अर्थ बताना है, दुखद, संपन्न, व्यस्त या गरीब। तो खुशहाल का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखो खुशहाल का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। कहाँ बताया है? खुशहाल का यहाँ पर ये बताया, विकसित, समृद्ध, खुशहाल देश। तो खुशहाल मतलब संपन्न, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा अगला प्रश्न क्या? वास्तविक खालिस्तान का विपरीतार्थक है। वास्तविक का विपरीत बताना, विलोम बताना। तो वास्तविक का विलोम होता है काल्पनिक। वास्तविक मतलब जो सामने दिख रहा है, और काल्पनिक मतलब जिसकी हम कल्पना करते हैं वो काल्पनिक होता है। तो 70 का हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से हमने 2 अनुच्छेद कर लिए। अब हम अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 3। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम इसके आगे देखेंगे। अभी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सभ्यता के आदिकाल में मनुष्य ने पेड़ पौधों के महत्व को जान लिया था। यह भी जान लिया था कि पेड़ पौधे केवल नेत्रों को सुख प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि प्राणी जगत के लिए भी आवश्यक हैं। ऋषि मुनियों ने वृक्षों की उपासना के लिए मंत्र पूजा आदि का विधान बनाया। आज भी भारत के प्रांतों में विशेष त्योहारों पर वृक्षों का अत्यधिक महत्व होता है। हम देखते हैं अपने घरों में जब
पूजा होती है, तुलसी की पूजा की जाती है कि नहीं? ठीक है, तो बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। तो यानी हमारे सभ्यता, हिंदू सभ्यता में बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए यह अच्छा उपाय है, यानी वृक्षारोपण करना प्रदूषण को कम करते हैं। वृक्षों के द्वारा प्रदूषण को कम किया जाता है। ये अत्यधिक अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं और वायुमंडल को शुद्ध बनाया जाए। बच्चों को चाहिए कि वे वृक्षों के महत्व को जानकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और प्रदूषण कम करने में हमारी सहायक बने। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 3 था और यह किसके रूप में बताया गया है? इसका शीर्षक क्या हो जाएगा आपका? आंसर वृक्षारोपण। क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका शीर्षक क्या है, तो हम कहेंगे वृक्षारोपण। ठीक है, या फिर कहेंगे कि वृक्षों का महत्व। ठीक है, इस तरह से आपको इसका शीर्षक बना देना। अब हम देखते हैं इसके आधार पर, इस अनुच्छेद के आधार पर अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आंसर। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पेड़ पौधे प्राणी जगत के लिए भी हैं, क्या है? आवश्यक हैं, जरूरी नहीं, ठीक नहीं, या आवश्यक हैं, अनावश्यक हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे प्राणी जगत के लिए भी आवश्यक हैं। अगला प्रश्न, ऋषि मुनियों ने किसके लिए मंत्र पूजा आदि का विधान बताया है? तो आप कहेंगे सर सभ्यता के लिए, अपने लिए, वृक्षों को उपासना के लिए। सर आप कहेंगे सर अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा है कि वृक्षों की उपासना के लिए ऋषि मुनियों ने मंत्र पूजा का विधान बताया है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारत के प्रांतों में विशेष त्योहारों पर वृक्षों का महत्व है, क्या है? कम, बहुत कम, शोषण। तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा। हिंदू पूजा में भारत के प्रांतों में विशेष त्योहार वृक्षों का सबसे ज़्यादा महत्व है। ऑप्शन नंबर बी। विधान खालिस्तान का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं निर्माण का है, रचना का पर्यायवाची विधान है, प्रायोजन का पर्यायवाची है, लेकिन विशेष का है जो पर्यायवाची नहीं है। आगे देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे अत्यधिक शब्द है। अत्यधिक शब्द किसका है? संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द है, क्रिया शब्द है, या क्रिया विशेषण शब्द है। तो संज्ञा यह है जो अत्यधिक शब्द है, जो विशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण नहीं, यह है जो विशेषण शब्द है। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भी हल कर लिया। अब हम लास्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 4। यदि आपने अनुच्छेद 4 हल करने से पहले आप सभी से एक मेरा आग्रह है कि एक बार यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब चौथा अनुच्छेद देखते हैं। चौथा अनुच्छेद क्या है उसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब देखो, यूनानियों के जीवन का मूल मंत्र था दृढ़ता के साथ नागरिकता के कर्तव्य का पालन। सुकरात के समय में यूनान कला एवं साहित्य में विशेष प्रगति पर था। मूर्तिकार, कलाकार, दार्शनिक और कवि सभी एथेंस को सुंदर बनाने में कार्यरत थे और उनमें से किसी को सुकरात जैसा स्नेह और सम्मान नहीं मिल सका। उस समय एथेंस में अनेक विश्वविद्यालय एवं पाठशालाएं थीं, किंतु उनमें से प्रसिद्ध केंद्र वे ही थे जहाँ सुकरात विद्यमान करते थे। इन केंद्रों की स्थापना वे शहर की विभिन्न सड़कों पर करते थे। उन्होंने प्रश्नोत्तरों द्वारा ऐसी उत्तर प्रणाली का आविष्कार किया जो आगे चलकर सुकराती शिक्षा पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो यह पैराग्राफ 4 है जो इस तरह से हमने पढ़ लिया। अब हम इसके आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? यूनानियों के जीवन का मूल मंत्र खालिस्तान के साथ नागरिकता के कर्तव्य का पालन करना है। ऑप्शन ए है कोमलता, ऑप्शन बी दृढ़ता, ऑप्शन सी लापरवाही, ऑप्शन डी है विशेषता। तो अब इसका आंसर आपको बताना है। अभी आपने पढ़ा है ना, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दृढ़ता से। अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? दृढ़ता के साथ नागरिकता का कर्तव्य का पालन करना। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एथेंस में किसी को भी सुकरात के जैसा खालिस्तान नहीं मिल सका। पुरस्कार, उपाधि, स्नेह या फिर धोखा। तो क्या नहीं उसको मिल सका था? स्नेह। स्नेह है जो किसी को भी नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यूनान खालिस्तान समय में कला और साहित्य में विशेष प्रगति पर था। फिलिस्तीनियों की, अंग्रेजों की, यूनानियों की, या फिर सुकरात की। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है जो सुकरात के समय में। तो यहाँ पर कई बार उसका जिक्र भी किया गया है कि प्रसिद्ध केंद्र वे ही थी जहाँ सुकरात विद्यमान थी। ठीक है, सुकरात जैसा इसने किसी के सम्मान में नहीं मिला, तो सुकरात के समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। करते थे क्रिया का काल है। अब इसमें यह बताना कि कौन सा काल है। देखो यह व्याकरण से क्वेश्चन बनाए, करते थे, तो इसमें बताना है कि कौन सा काल है। देखो जहाँ पर भी थे शब्द आ जाए, तो थे शब्द आई तो उसको क्या कहेंगे? भूत। यदि थे शब्द आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? भूतकाल में। और यदि
है शब्द आएगा तो हम क्या कहेंगे, वर्तमान। कौन सा काल कहलाएगा भाई, वर्तमान। कौन सा काल कहलाएगा, वर्तमान। और यदि होगा शब्द आ जाए, क्या आ जाए शब्द, होगा। होगा शब्द आएगा तो क्या कहेंगे हम, भविष्य काल। कौन सा काल कहेंगे, भविष्य काल। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या थे, तो यानी ऑप्शन ए, भूत की बात हो रही, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे देखेंगे क्या लिखा, प्रगति का खालिस्तान पारिवाची नहीं, प्रगति का पारिवाची बताना है। तो ऑप्शन 4 देख लीजिए, विकास, जीत, उन्नति और तरक्की। तो प्रगति का पारिवाची शब्द नहीं बताना है, तो विकास है, ठीक है, उन्नति है और तरक्की है। जीत है जो इसका सही आंसर होगा, जीत है जो इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों अनुच्छेद देख लिए। इतना है जो आपका 25 नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी से, इतना आपको हिंदी भाषा शिक्षण में आपको करना होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।